नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कल से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया को देखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ की बैठक। हनुमानगढ़ में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत और मेरी माटी मेरा देश अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज जयपुर में विभिन्न जिलों से लाए जाएंगे अमृत कलश। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भीलवाड़ा में जिला निर्वाचन अधिकारी और बॉलीवुड अभिनेता अर्पित रांका ने कल एक शॉर्ट फिल्म का लोकार्पण किया। वहीं बाड़मेर के सफेद आंकड़ा में कल स्काउट की ओर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों को मतदान करने का संदेश दिया गया। सवाईमाधोपुर में जागरूक देश की हो पहचान 100% हो मतदान की थीम पर कोयला, खेड़ली, बिछोच, मामडोली, मित्रपुरा, हिंदूपुरा और बरनाला ग्राम पंचायतों सहित अन्य स्थानों पर स्वीप गतिविधियां हुई। उधर गंगापुर सिटी के विद्यार्थियों ने भी थोड़ी देर के लिए बंद करो दुकान, वोट डालकर आओ श्रीमान, अब की बार 100% मतदान, हम सबका ये कहना है, सभी को मतदान करना है, लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, निर्भय होकर मतदान करेंगे जैसे स्लोगन के साथ जागरूकता रैली निकाली। कोटा में मशाल दौड़ निकाली गई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निशा गुर्जर, ईशा गुर्जर, महक शर्मा, दिव्यांशी और याशिता कुमावत सहित कई खिलाड़ियों ने मतदाताओं को जागरूक किया। चूरू में मतदाता जागरूकता को लेकर नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की चौपालों पर इन नुक्कड़ नाटकों में स्थानीय कलाकारों और स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जालौर में न्यूनतम मतदान प्रतिशत वाले केंद्रों पर बूथ अवेयरनेस ग्रुप द्वारा मतदाताओं को मत देने के लिए जागरूक किया गया। उधर भरतपुर में मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन विभाग ने अतिरिक्त 11 सहायक मतदान केंद्र बनाए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाताओं को लंबे समय तक अब लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। निर्वाचन विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार भरतपुर में अब किसी भी मतदान केंद्र पर 1450 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। मतदाताओं की संख्या बढ़ती देख निर्वाचन विभाग ने अतिरिक्त ऐसे 11 सहायक मतदान केंद्र और बना दिए हैं। भरतपुर जिले में 18,71,000 मतदाता हैं, जिनके लिए अब 1763 मतदान केंद्र हैं। नए सहायक मतदान केंद्र और बनने से मतदान केंद्रों की संख्या 1774 हो गई है। मतदाताओं की सहूलियत के लिए 5-5 मतदान केंद्रों पर साइनेज और हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जा रही है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कल से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। उन्होंने कहा कि संबंधित आरओ द्वारा नामांकन पत्र की जांच और शपथ पत्र समयबद्ध ढंग से अपलोड करने की व्यवस्था जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए। श्री गुप्ता ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचन
विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ चुनाव संबंधी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की और राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग और पोस्टल बैलेट की प्री काउंटिंग के लिए QR कोड स्कैनर की उपलब्धता के बारे में भी निर्देश दिए। उन्होंने मीडिया सेल की समीक्षा के दौरान फेक न्यूज और पेड न्यूज के मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को हमारे समाचार बुलेटिन में स्थान दिया जा रहा है। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आज सुनिए जोधपुर जिले से हमारे श्रोता का संदेश। मैं अशोक दांधू, गांव धनारी कल्ला, जिला जोधपुर, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आप सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप सभी राष्ट्रहित में अपने मत का उपयोग कर सहभागी बने। धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ में मेगा हाईवे पर कल रात नौरंग देसर के पास कार और ट्रोले की आमने सामने की टक्कर में कार सवार 7 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर शनिवार रात गांव नौरंगदेसर के पास कार और ट्राले में आमने सामने की टक्कर में कार सवार 7 जनों की मौत हो गई। सभी मृतकों के शव टाउन के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। वहीं हादसे में 2 जने घायल हो गए, इनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा इतना भीषण था कि कार सवार 5 जनों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 4 घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ 2 जनों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर हनुमानगढ़ टाउन थानाधिकारी वेदपाल और SP राजीव पचार मौके पर पहुंचे। SP पचार ने बताया कि कार ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी। कार में कुल 9 लोग सवार थे। इनमें से 4 महिलाएं, 1 बच्ची और 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। 2 घायलों को बीकानेर रेफर किया गया है। मृतक नौरंग देसर से आधा किमी दूर गांव के निवासी थे। वो अपनी किसी रिश्तेदारी में जाकर वापस लौट रहे थे। मीना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। उधर सिरोही के पिंडवाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक के असंतुलित होकर पलट जाने से उसके नीचे 2 लोग दब गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सीमा सुरक्षा बल BSF की 28वीं वाहिनी की ओर से बाड़मेर के चौहटन इलाके में फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन के तहत दौड़ का आयोजन हुआ। फिट इंडिया अभियान और सीमावर्ती लोगों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हुई इस दौड़ में BSF के 120 जवानों सहित स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। मेरी माटी मेरा देश अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज जयपुर में आयोजित किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से होने वाले इस कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र शिरकत करेंगे। इसमें विभिन्न जिलों से अमृत कलश लाए जाएंगे। सवाईमाधोपुर से 16 स्वयंसेवक अमृत कलश के साथ कार्यक्रम में भाग लेंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन समारोह मंगलवार को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होगा। ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन का प्रतीक होगा, जिसमें 766 जिलों के 7000 ब्लॉकों से अमृत कलश यात्री शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के 2 साल लंबे अभियान के समापन का भी प्रतीक होगा, जो 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इंडिया गेट के पास अमृत वाटिका की आधारशिला रखेंगे। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से 26वां लोक रंग महोत्सव शुरू होगा। 8 नवंबर तक चलने वाले 11 दिवसीय इस महोत्सव में राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह और राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन होगा। इस आयोजन में 25 राज्यों के 2500 से अधिक कलाकार अपने प्रदेश की संस्कृति के रंग बिखेरेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कल से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया को देखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। हनुमानगढ़ में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई।
और मेरी माटी मेरा देश अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज जयपुर में आयोजित होगा। विभिन्न जिलों से अमृत कलश लाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।